अगर आपके पास रखी हो 3-4 उबली आलू तो उससे एक बार ये नाश्ता बनाकर देखिए, इतना टेस्टी बनता है ना। कोई भी मेहमान आ जाए या लंच बॉक्स में बच्चों को देना हो या इवनिंग स्नैक्स में लेना हो, सब में ये इतने अच्छे लगते हैं, फटाफट से बन जाते हैं, बहुत कम सामान, बहुत कम मसालों में और बिना डीप फ्राई किए। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। लास्ट तक देखिए ये कैसे बनाना है और हाँ, इसको फ्राई कैसे करना है ये ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो ये फिर बिखर जाएँगे और इस तरह ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। कोई भी स्लरी नहीं, कुछ भी नहीं यूज़ किए हैं, फिर भी आप देखेंगे कि ये बहुत ही क्रिस्पी अच्छे से बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ 3 आलू का यूज़ किए हैं बस, और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और हम आपके साथ ऐसे ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लाते रहते हैं, बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी। तो अगर ऐसी और रेसिपी चाहिए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और हाइप कर दें। अब देखिए आलू अच्छे से मैश कर लेंगे, जिससे इसमें ना एक भी जैसे टुकड़े ना रहे बड़े, तो इसलिए अच्छे से इसको हम मैश कर देंगे। और हम आपके साथ और भी बहुत सारी रेसिपी, स्वीट्स की रेसिपी शेयर किए हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, जाकर वहाँ आप एक जगह ही देख सकते हैं। ये लिए हैं हम दलिया, तो आप इसको भिगो कर ले सकते हैं या अगर उबाल कर लेना चाहते हैं तो उबाल कर ले सकते हैं। दोनों तरीके से आप ले सकते हैं, जो तरीका आपको ईज़ी लगे। तो यहाँ पर छोटी कटोरी से आधी कटोरी समझिए हम इस पे लिए हैं, और ये भीगे हुए हैं, उबाले नहीं हैं, हम सिर्फ भीगा हुआ लिए हैं। अब यहाँ पर 3 चम्मच हम ले रहे हैं बेसन। अगर आपके यहाँ आपके मतलब दलिया नहीं है तो कोई बात नहीं, दलिया उबाल के नहीं रखे हैं या भिगोकर तो कोई बात नहीं, आप दलिया स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर डाल देंगे 3 चम्मच बेसन, और एक बारीक कटी हुई प्याज लिए हैं उसको डालेंगे, और ये गाजर लिए हैं हम ग्रेट करके लिए हैं। आप चाहें तो इसको छोटे-छोटे पीस में कट करके भी ले सकते हैं। तो ये सब्जियों से भरा हुआ है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चाहें तो इसमें और भी सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्याज, गाजर और मिर्ची लिए हैं। अब यहाँ पर मसालों में सिर्फ डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर, सॉरी जीरा, और ये कच्चा जीरा है। और यहाँ पर लिए हैं 1/4 अजवाइन चम्मच, उसको भी डाल देंगे हाथों से क्रश करके। मसालों में सिर्फ आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और उतना ही यहाँ पर डालेंगे गरम मसाला, बस और कुछ भी नहीं। और क्योंकि हम हरी मिर्च यूज किए थे तो इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर लिए हम ये चावल का आटा, तो लगभग ये आधी कटोरी चावल का आटा है, इसमें से भी हम 2 चम्मच चावल का आटा जो है वो बचा लिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है ना, तो आप यहाँ पर सूजी का भी यूज कर सकते हैं, जो बारीक वाली सूजी होती है उसको। ढेर सारा धनिया डालेंगे और नमक डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को हाथों से ही मिक्स करेंगे, और देखिए इसको कैसे करना है, पानी यूज करना है कि नहीं, जिससे ये अच्छे से बनकर तैयार हो। अब यहाँ से आप बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि नाश्ता जो है वो आपका अच्छे से बनकर तैयार हो। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को ना अच्छे से मैश करें। अगर आलू के एक भी टुकड़े हैं तो उनको हाथों से अच्छे से मैश कर दें। इसीलिए हाथ से ही करें, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएँ, और आलू के एक भी टुकड़े हों तो वो अच्छे से मैश कर दें। अब इस तरीके से ना सारा मसाला, आटा और बेसन, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, और जो भी आलू के टुकड़े हों उसको भी अच्छे से मैश कर दें। और यहाँ पर ना पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आलू और सब्जियों से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें आलू है और भीगी हुई दलिया भी थी, जिससे ये बहुत अच्छे से बन गया है। तो बिल्कुल ना इसको हम आटे की तरह चिकना बिल्कुल कर लेंगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसा नहीं कि कहीं पे ये सूखा रहे और कहीं पे ये पूरा आटे की तरह बन जाए। तो इसी तरह हम पूरा ये बनाकर ले लिए हैं। अब चलिए देखिए इसको बनाना कैसे है। तो 2 तरीके से हम बता रहे हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बना लें। तो यहाँ पर ना हम पहले थोड़ा-सा तेल लगा लिए हैं, जिससे ये चिपके नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम आटे का यूज़ ज़्यादा नहीं किए हैं, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अब आप चाहें ना तो बिल्कुल ऐसे इसको सर्कल की तरह बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, या फिर इस तरह पेड़े की तरह छोटा-छोटा बनाकर ले लें। और अभी आगे आप देखिए ना, ये बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। हम आपको दिखाएँगे कितने क्रिस्पी बनते हैं और कलर कितना अच्छा आता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ छोटा-सा पोर्शन ले रहे हैं, जिससे हम ये सर्कल वाला बना रहे हैं, और दूसरी तरीके से बना रहे हैं, वो आगे आप देखिए।
अब देखिए उसको रख देंगे एक साइड, जिसमें हम 4 से 5 पीस ही बनाए थे। अब दूसरा जो है ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर ना, क्योंकि ये थोड़ा-सा सॉफ्ट ज़्यादा मतलब गीला ही है, तो यहाँ पर बेलन में ये चिपकेगा। या तो आप तेल लगा के कर लें, नहीं तो मेरी तरह हाथों से ही कर लें, फटाफट से ये बन जाते हैं। तो इसको बिल्कुल हम फैला लिए हैं हाथ से ही, और उसके बाद बिल्कुल इसको स्क्वायर शेप में हम कर लेंगे। तो देखेंगे आप बिल्कुल सेट से ये बहुत ही अच्छे से बन गए हैं। बिल्कुल ऐसे अच्छे से, बिल्कुल सेम, कहीं मोटा कहीं पतला ना हो, ऐसे आप इसको अच्छे से फैलाएंगे कि हर जगह ये बिल्कुल बराबर हो। अब आप मनचाहे आकार में इसको कट कर सकते हैं। हम इसको स्क्वायर पीस में ही ले रहे हैं। इस तरीके से ये बहुत आसानी से फटाफट से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो देखिए कैसे इसको पकाना है वो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो फिर ये बिखर जाएंगे और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो लास्ट तक बने रहिए और देखिए हम जिस तरीके से बताएंगे उस तरीके से जब आप करेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं और बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगे। और टेस्ट इतना अच्छा है कि सच बता रहे हैं, लोग आपकी बहुत तारीफ़ करने वाले हैं। तो देखिए इसमें से एक पीस हम निकाल के आपको दिखाते हैं, ये बहुत अच्छे से कट जाते हैं। तो इसी तरह हम सारा ले लेंगे। अगर आप इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये तेल में जाके बिखर जाएँ। तो इसलिए ना इसको कैसे करना है वो देखिए, कोई स्लरी वगैरह हम नहीं बना रहे हैं, लास्ट तक बने रहिए और देखिए कैसे करना है। तो अब ये जो चावल का आटा बचा था ना, रखे थे, उसी में से थोड़ा-सा यहाँ पर हम आटा इसके ऊपर डालेंगे। आप चाहें तो ऐसे इसमें एक-एक करके कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत टाइम लग जाएगा। तो बस ऊपर से इसमें डाल दें थोड़ा-थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस हल्का-हल्का सा ही इसके ऊपर ऐसे हम डालेंगे और बस ऐसे पलट लेंगे ताकि दोनों तरफ हल्के-हल्के से ये लग जाए, एक पतली सी लेयर चढ़ जाए, जिससे जब हम इसको फ्राई करें ना, तो ये बिल्कुल भी बिखरे नहीं। तो देखेंगे ना इसी तरह हम सारा ये कर लिए हैं, दोनों सर्कल वाले भी और ये वाले भी। अब आप देख रहे हैं ना, तेल की मात्रा हम बहुत कम रखे हैं। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाइए, कोई भी डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम तेल में अच्छे से ये बिल्कुल उसी तरह बनकर तैयार होगा। तो देखिए दोनों तरफ से हम पलट के इसको पका लिए हैं। दूसरा हम आपको अच्छे से दिखाते हैं और देखेंगे आप कलर कितना प्यारा आया है ना, बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी बने थे। तो अगर आपको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ना कुछ अलग सा बनाना है, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए दूसरा जो है वो हम आपको दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करके दिखाते हैं। जब डालें इसमें ना, तो तेल अच्छा गरम हो, उसके बाद जब ये थोड़ा-सा नीचे से पक जाए ना, तब इसको हम मीडियम कर देंगे ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाए। तो ये बिल्कुल ध्यान दें कि जब हम इसमें डालें तो तेल अच्छा गरम हो, नहीं तो ये फिर बिखर जाएँगे। और उसके बाद फिर आप इसको मीडियम कर दें और अच्छे से इसको पकने दें अंदर तक, जिससे ये बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो आप देखेंगे ना बहुत अच्छा-सा इसमें कलर आ गया है। इसी तरह आपको करना है और बस ये बनकर तैयार हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। दोनों आप देखिए कि दोनों हम दिखा रहे हैं आपको, और ये वाक़ई बहुत ही टेस्टी बने थे और कलर देखिए कितना प्यारा आया है। अब आप इसको चटनी से, चाय चाय से या सॉस से सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। और आपको दिखाते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे। तो बहुत ही टेस्टी थे और मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया। और ये देखिए, तो ये एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऐसी और रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये स्क्वायर वाला भी दिखा रहे हैं, और आटे की मात्रा ना ज़्यादा नहीं रखेंगे, जिससे ये अच्छे से बनकर तैयार हो, बिल्कुल आटा-आटा ना लगे। तो ये देखिए अंदर तक ये कैसे अच्छे से पक